हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज मैथ सेट नंबर 9 का बात करते हैं, जिसमें 10 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक आदमी ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। यदि वह उस घोड़े को 25% कम कीमत पर खरीदता और 600 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है। घोड़े का क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, घोड़े का कॉस्ट प्राइस। तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए पहले तो आपको मानना पड़ेगा घोड़ा का क्रय मूल्य कितना, 100। तो आपको सीपी मानना होगा 100। सीपी मानिए 100%। तो बोलता है कि 15% के लाभ बेच दिया। जब कोई घोड़ा को आप 100 रुपया में खरीद रहे हैं, उसको 15% के लाभ पे बेच रहे हैं, तो आप कितना में बेच रहे हैं, तो उसको आप बेच रहे हैं 115 रुपया में। तो 115% आपका ये एसपी हो गया। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जो कि विक्रय मूल्य हो गया। फिर बोलता है कि नहीं, यदि वह घोड़ा 25% कम कीमत पे खरीदता, तो 100 रुपया का वस्तु 25% कम में खरीद रहे हैं, तो आप कितना में खरीद रहे हैं, तो आप खरीद रहे हैं 75 रुपया में। तो 75 रुपया में खरीद रहे हैं। तो बोलता है कि उस पर 600 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो यहाँ से आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 32% का लाभ मतलब 132 डिवाइडेड बाई 100, 132% हो गया। अब इसको काट दीजिए, 25 चौक 100, 25 तिया 75, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 33 तिया कितना हो जाएगा, 99%। देखिए, ये भी यहाँ सेलिंग प्राइस है, ये भी यहाँ सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस निकला। तो इसी का बोल रहा है कि 600 रुपया कम में बेचता, लेकिन देखिए पहले इतना में बेच रहा है, अब इतना में बेच रहा था, कितना में कम बेच रहा है। तो ये दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए। तो 115 माइनस 99 कीजिएगा तो आपका आएगा 16%। तो यही 16% का वैल्यू आपका दिया हुआ है 600 रुपया। तो बोलता है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना, तो घोड़े का क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100 रुपये 100% होता है। तो आपका निकल जाएगा 600/16 इंटू 100। इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 25 बार में, ये 4 से कट जाएगा 15 चौक 60, 150 बार में। आप 150 इंटू 25 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 पचे 125, 125 का 5, हाथ में 12, 25 और 12 25 और 2 27, 2750 रुपया, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा कट गया है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, देखिए ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है जे के और एल ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। जे के निवेश का 2 गुना के निवेश के 5 गुना के बराबर है और के निवेश एल के निवेश का 2 गुना है। तो 16,800 रुपया के लाभ में जे का हिस्सा क्या होगा। तो जे का हिस्सा बोल रहा है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा इन तीनों का रेशियो। तो इन तीनों का रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहाँ से बोलता है जे के निवेश का 2 गुना। तो जे का निवेश का 2 गुना बराबर के का निवेश का 5 गुना के बराबर है। तो यहाँ जे और के का अनुपात निकल जाएगा, तो जे का अनुपात हो जाएगा 5, के का अनुपात हो जाएगा 2। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। फिर बोलता है और के निवेश का, यहाँ देखिए, और के का निवेश एल के निवेश से 2 गुना है। तो के का निवेश एल का निवेश से 2 गुना है, तो 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ से जे के एल का तीनों का रेशियो निकाल लीजिए। तीनों का रेशियो निकालने के लिए हम बहुत बार बता चुके हैं, अभी बताते हैं। देखिए जे के एल, तो जे और के का अनुपात कितना है, 5:2 है। और के और एल का अनुपात कितना है, 2:1
1 है, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर लीजिए। अब 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, सबको गुना कर लीजिए। 2 एकम 2, इसको काटिएगा तो 5:2:1 आएगा। तो यही तीनों का जो है ना आपका मान दिया गया है 16,800। ये लेकिन यहाँ से आपका कितना हो रहा है लाभ, यहाँ से आपका लाभ हो रहा है 5 2 7 7 1 8, 8 का वैल्यू आपका दिया गया है 16,800। तो यहाँ से आप 8 का वैल्यू दिया हुआ है 16,800, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 2100 हो जाएगा। तो बोलता है किसका किसका पूछ रहा था, जे का हिस्सा। तो जे का हिस्सा का कहाँ पे है, देखिए जे का हिस्सा 5 है, जे का हिस्सा 5 है। ये जे था, के था, एल था, तो जे का हिस्सा आपका 5 निकला था। 5 का वैल्यू निकाल देंगे तो एक का वैल्यू हो गया 2100, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21×5 = 75 से 105, 2 को 0 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी सी में। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा। देखिए ये 2-3 बार आ चुका है सेट में, और ये लगता है कि आज चौथा बार आने वाला है। तो आप बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए, आप बहुत अच्छा सा टेक्निक बताए थे। बोलता है एक दुकानदार 17 ओमेगा घड़ियों को बेचकर 7 ओमेगा घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। लाभ कब होगा, जब कोई वस्तु कम में खरीदेगा और ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा। तो मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ परसेंट, बराबर होता है लाभ परसेंट हुआ। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 17 है, 17 SP। तो जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही वस्तु बेचेगा ना, ज़्यादा तो बेचेगा नहीं। तो 17 वस्तु बेचा है, तो 17 वस्तु खरीदा भी होगा। तो 17 CP बराबर क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 7 ओमेगा घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 7 ओमेगा घड़ी विक्रय मूल्य बराबर 7 SP। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 17 को उधर फेंक दीजिए तो आपका आ जाएगा 10 SP बराबर हो जाएगा 17 CP। तो CP बराबर आपका हो जाएगा 17, SP बराबर हो जाएगा आपका, नहीं CP बराबर हो जाएगा आपका 10, SP बराबर हो जाएगा 17। देखिए खरीद रहे हैं आप 10 रुपये में, बेच रहे हैं 17 रुपये में, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ आपका 7, किस में, तो 10 में। परसेंटेज में गुना करें तो 10 से 100 से गुना कर दीजिए, बराबर 70%। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कितने पैसे की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगा। ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है, जो कि अधिकतर लोग बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज लॉन्ग प्रोसेस बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा टेक्निक का अपनाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरह से बनाइएगा, आपका आंसर निकल आएगा। सबसे पहला बात क्या कि 1 वर्ष का SI और 1 वर्ष का CI दोनों बराबर होता है। ये आपको माइंड में सेट कर लेना है कि SI का 1 वर्ष का SI और 1 वर्ष का CI दोनों बराबर होता है। तो वही बोल रहा है कितने पैसे की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाता है। तो देखिए 1 वर्ष में आपका हो रहा है 650 रुपया, फिर बोलता है 2 वर्ष में आपका हो रहा है 676 रुपया। तो अंतर आपका कितना हो रहा है, तो 1 वर्ष में, तो एक वर्ष में अंतर आपका कितना निकल रहा है, 26 रुपया। घटा लीजिए, 26 रुपया हो रहा है। तो 1 वर्ष का CI हो, 1 वर्ष का SI दोनों बराबर होता है। दोनों जब बराबर होता है तो यहाँ से आपका दर निकाल लीजिए। दर क्या होता है, तो दर होता है 1 वर्ष में 100 रुपया पे ब्याज। तो 1 वर्ष में आपका कितना ब्याज मिल रहा है, 26, कितना पे, तो आपका 650 पे गुना 100, ये यहाँ से दर निकल जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 2 पचे 10, बराबर हो जाएगा 4%। ये आपका दर आ गया। जब दर यहाँ आ गया तो आपका समय दिया गया 1 वर्ष, दर आपका दिया हुआ 4%। तो यहाँ से आपका ही निकल जाएगा, ये क्या पूछ रहा है,
तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका मिश्र धन नहीं निकल जाएगा, तो मिश्र धन निकल जाएगा। देखिए CI क्या होता है, RT%, R गुना T, तो R गुना T 4 गुना 1 4 होगा, प्लस 100 104, 104 का वैल्यू आपका दिया गया है कितना, 650 रुपया। ये मिश्रधन तो है, ये मिश्रधन ही है, ये मिश्रधन है। 650 जो है ना, ये मिश्रधन है। तो यहाँ से आपका मूलधन निकालेगा तो कितना हो जाएगा, तो 100 का मैं वैल्यू निकाल लीजिए, तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए, 650 डिवाइडेड बाई 104 इंटू 100। इसको आप कट कुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटिए, 4 एकम 4 दूना 8, 4 एकम 4, और 4 से कटेगा 25 बार में। अब इसको काटिए कितना बार में, 4 एकम 4 से 4 एकम 4 दूना 8, 2 4 6 24, 26 बार में कटेगा। फिर कटेगा 13 दूना 26, 13 पचे 65, 50 बार में ये कट जाएगा। 4 से कटे तो 25 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में। तो 25 गुना 25, 25 गुना 25 बराबर होता है 625। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, और ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए 5वां कहता है, एक खेत में 332 श्रमिक में से पुरुष तथा महिला श्रमिक का अनुपात 9:11 है। यदि 8 महिला श्रमिक काम छोड़ देती है तो पुरुष तथा महिला श्रमिकों का नया अनुपात क्या है। देखिए पहले अनुपात कितना दिया गया है, पुरुष मतलब मेल और महिला मतलब वुमेन, तो आपका दिया गया है 9:11। तो टोटल हो रहा है कितना, 20 का वैल्यू आपका दिया हुआ 332। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 0 काट दीजिए, 16। एक का वैल्यू 16, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 44, और 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 के 6 हाथ में 1, 16 1 17, 176 ये आ गया। तो यहाँ से नया मान कितना आ गया, मेल और वुमेन का मान कितना हो गया, 144 176। इसमें फिर बोलता है कि नहीं, 8 महिला श्रमिक काम छोड़ देती है, तो 8 महिला इसमें घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 16 से 8 के 8 6 1 अनुपात, लेकिन पुरुष आपका सेम है। अब इसको आप काट कूट कर लीजिए, काट कूट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 6:7। आप काट लीजिएगा, नहीं तो यहाँ जगह कम है, आप काट लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा 6:7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला है। ये बोलता है कि 3+√2 और 12 - √32 के बीच का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात कहने का मतलब क्या हुआ, इसका एक फॉर्मूला है, मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला आता है, जो कि होता है √AB, √AB, √AB। मध्यानुपात का फॉर्मूला था √AB। तो ए का वैल्यू आपका दिया हुआ 3+√2 और बी का वैल्यू दिया हुआ 12 - 32। इसको आप गुना कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 3+2 इंटू 12 - √32। आप इसको गुना कीजिए और आंसर निकालिए। देखिए 4 तिया 3 से इसमें गुना कीजिए, 12 तिया 36 माइनस 3√32 प्लस फिर इसमें गुना होगा, ये आपका √2 है, यहाँ √2 है, 12√2 माइनस 64 अब कर लीजिए 36 माइनस, देखिए यहाँ हो जाएगा 3 × 4√2 होगा ना यहाँ पे, अच्छा यहाँ गलती हो रहा है, सॉरी। देखिए फिर से
देखिए 3 + √2 और 12 - √32 गुना कीजिए, बराती है 36 - 3√32 प्लस 12√2 प्लस माइनस माइनस 32 गुना 64, ये सब रूट में है। अब यहाँ से कर दीजिए गुना 36 माइनस √32 को बाहर निकालिएगा तो आएगा 4√2, 4√2 होगा तो इसमें गुना होगा तो आ जाएगा 12√2 प्लस 12√2 माइनस 64 को आप कीजिएगा तो 8 आएगा, 64 का √64 को कीजिएगा तो 8 आएगा, ये भी रूट में है। अब देखिए -12√2 माइनस प्लस 12√2 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा रूट अंडर 36 माइनस माइनस और प्लस कितना होता है प्लस 36 माइनस 8 बराबर होता है 28, √28 को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2√7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको पढ़िए पहले आराम से। बोला 2 समान आयतन वाले बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 1:3 और 2:1 के अनुपात में है, यदि वे एक साथ मिला दिया जाता तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए दूध है और पानी है, यहाँ भी दूध है, यहाँ पानी है, तो दूध और पानी का अनुपात पहला बर्तन में कितना है 1:3, दूसरा अनुपात में कितना है 2:1। तो बोलता है ये दोनों को मिलाइए तो तीसरा में क्या बनेगा, तो ये पूछ रहा है। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, तो दूध को पहले एक साथ जोड़ लीजिए और पानी को पहले एक साथ जोड़ लीजिए। तो दूध इसमें कितना है 1/4 है, प्लस इसमें दूध कितना है 2/3 है, डिवाइड बाय कर दीजिए। इसमें पानी कितना है 3/4 है, प्लस इसमें पानी कितना है 1/3 है। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये 3 और 8, 8 3 11, 11/12 आएगा, बट्टा 3 3 9 और 4 13/12 आएगा। ये 12 से 12 कट जाएगा, बराबर जाएगा 11:13, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक बेहद आसान सा क्वेश्चन है। बोलता है दिया गया है कि a + b + c बराबर कितना है 8 है, और a + b बराबर कितना है 4 है। तो आपका वो मान पूछ रहा है c × c + 2b + 2a। तो देखिए यहाँ a b c अपने वैल्यू को रखना पड़ेगा और मान को पुट करवाना पड़ेगा। तो अपने से वैल्यू रखिए, अगर a का मान आप 2 रखते हैं, a का मान आप 2 रखते हैं, b का मान भी 2 रखते हैं, b का मान भी 2 रखते हैं, तो c का मान आपको कितना रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। तब तो होगा 4 तो 6 6 2 8, यहाँ सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब यहाँ देखिए a + b का मान 4 है, तो a + b का मान आप 2 + 2 कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये वैल्यू आप वहाँ रख दीजिए, इसमें आपका आंसर निकल आएगा। तो c का वैल्यू कितना है 4 × 4 प्लस 2b, 2b का मतलब 2 × 2 मतलब 4, प्लस 2a 2 × 2 मतलब 4, तो 4 × 12, 4 × 12 बराबर 12 × 4 = 48। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा ये लॉन्ग में चला जाएगा। देखिए बोलता है नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक माध्य तथा माध्यिका का एलसीएम क्या है। तो आपका देखिए मान दिया गया है, आप यहाँ से निकाल लीजिए। आप यहाँ से निकालिएगा तो बहुलक आपका पहले हो जाएगा। बहुलक सबसे ज़्यादा बार इसमें
किसकी बहुलता है, तो 4 की है, तो बहुलता आपका 4 हो गया, बहुलक 4 हो गया। माध्य आपका निकाल लीजिए, सबको आप जोड़िएगा तो आपका आएगा 60, और 60 बटा कितना अंक है 10 है, तो 60 बटा 10 कीजिएगा बराबर 6 आएगा आपका माध्य। तो माध्य का आप निकालिएगा, तो माध्य का निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, सभी को घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। जब घटते या बढ़ते क्रम में इसको सजाइएगा तो आपका आएगा 2 3 4 4 4 6 7 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए घटते हैं बढ़ते क्रम सज गया। और इधर से आप निकाल लीजिए 4 को, 1 2 3 4 1 2 3 4 बच गया 4 और 6, और 4 प्लस 6 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10, और 10 बटा 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 5, तो आपका माध्यिका आ जाएगा 5। ये तीनों का आपका एलसीएम पूछ रहा है, तो 4 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 4 6 5 का एलसीएम आप निकाल दीजिए। 4 6 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 30 तो होगा नहीं, 30 दूना 60 होगा, 60 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट और 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज की कमाई 60% घट जाती है और उसके बाद फिर 60% बढ़ जाती है, तो उसकी कमाई पर अंतिम हानि ज्ञात करें। देखिए हानि हो रहा है, जब उसका इसमें ए बी फार्मूला को यूज़ करेंगे, ये आपको याद रखना होगा। ए बी फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100%। ये बहुत जगह यूज होता है। इसका यूज पे हम बहुत सारा क्वेश्चन लाएंगे, तो आपको समझ में आया कि नहीं एक ही फार्मूला से आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं। बोलता है नीरज की कमाई 60% घट जाती है और इसके बाद फिर 7% बढ़ जाती है, तो इसकी कमाई पर अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए घट रहा है तो आप पहले माइनस लीजिएगा, माइनस 60%, फिर बढ़ रहा है 60%, तो प्लस 60%। अब इसको देखना है, अब इसको देखना है, तब माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस इससे और इससे तय होगा कि यहाँ पे क्या होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 60 गुना 60 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 100, और ये कट जाएगा 00, माइनस 60 प्लस 60 कट जाएगा, तो ये माइनस बच जाएगा क्या 36। ये माइनस क्या बता रहा है, हानि बता रहा है, तो यही -36% का हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। माइनस नहीं है, माइनस बता रहा हानि हो रहा है, जो कि हानि देखिए यहाँ पूछ रहा है, तो यही माइनस का इंडिकेशन ही हानि हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ तक का 10 क्वेश्चन था और सब कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप ये सबको 1 से 2 बार आप आराम से देखिए और नोट्स में आप इसको लिखने का कोशिश कीजिए, और 1 बार 2 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। और बार बार वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब नोट्स बना लीजिएगा तो। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय। आज के लिए इतना है।